तो वहीं 5 साल की मासूम को उसी के अंकल और आंटी ने जमीन में जिंदा दफना दिया। जिंदा दफनाने से पहले बच्ची की पिटाई की गई और फिर दुपट्टे से उसका गला दबाया गया। इसके बाद बच्ची को मरा हुआ समझकर आरोपियों ने उसे जमीन में दफना दिया। लेकिन मासूम की किस्मत में अभी और जिंदगी लिखी थी और कुछ किसानों ने बच्ची को बचा लिया। ले गए थे। कौन ले गया? आंटी अंकल। कहाँ ले गए थे बेटा? ये मुझे यहीं पे ले आ रहे थे। फिर क्या किया बेटा आपके साथ? मिट्टी खोदा, उन्होंने कहा चलो मेरे संग गन्ना खाने चलो, मछली देखो चल के। हम चले बाद में एक मिट्टी खोदा, गड्ढा बनाया, फिर उसी में हमको डाल दिया। बाद में हमारे ऊपर मिट्टी डाल दी। फिर हम जब उसमें आए तब हमको उठा के एक आंटी ले गई थी। बेटा तुम्हारा गले को जो है दुपट्टे से बांध दिया था? हाँ, दुपट्टे से बांध के मुझको खींच दिया था। ये इस मासूम की जिंदगी का वो सच है जो ताउम्र इसे खौफजदा नहीं होने देगा। इसके साथ जो हुआ उसका इंसानियत से तो कोई वास्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस बच्ची के गुनहगार कोई और नहीं बल्कि इसके ही रिश्तेदार हैं। 5 साल की तनु ने बताया कि उसको उसके घर लखनऊ से कुछ दिन पहले उसके अंकल और आंटी ने अपहरण कर लिया था। तभी से वो उनके साथ बंधक थी। आरोपी अंकल आंटी जहां भी जाते उसे अपने साथ ले जाते और हमेशा एक बंद कमरे में रखते। मासूम को सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं थी। पहले भी कई ठिकानों को बदल चुके आरोपी अंकल आंटी अभी कुछ दिन पहले ही सीतापुर के नवराजपुर पट्टी इलाके में रहने आए थे। मासूम तनु भी उनके साथ थी। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि आरोपी अंकल आंटी को तनु को जिंदा ही जमीन में दफन करना पड़ा। इतना ही नहीं, बड़ी ही बेरहमी से तनु के गले को दुपट्टे से भी कसा गया था। तनु को मरा हुआ समझकर दोनों आरोपी तो वहां से फरार हो गए। लेकिन कहते हैं ना, चाको राखें साइयां, मार सके ना कोई। कुछ समय बाद जब इलाके के किसान खाना खाकर वापस खेत पर पहुंचे तो उन्हें जमीन के अंदर आवाज सुनाई दी। किसानों ने जमीन खोद कर देखा तो उसमें 5 साल की मासूम मिली, वो भी जिंदा। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम तनु को सीतापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स की टीम उसका इलाज कर रही है। ये बता रही है कि एक अंकल और एक आंटी मोटरसाइकिल लाए थे जो यहाँ रामपुर कला में मानपुर थाने में नवराजपुर के पास गांव में छोड़ गए थे। इसके गले में चोट है और यहाँ ये तो कह रही मारने की कोशिश की। और वहाँ मड़ियाव थाने से भी जो एड्रेस है उसमें बताया गया कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल में यहाँ पढ़ती थी, वहाँ से जो पता दिया है तो वहाँ ये इसकी माँ एक मकान में रही, फिर दूसरे मकान में रही। इस तरह से उसका भी कोई पता ट्रेस नहीं हो रहा है, तो ट्रेस कराया जा रहा है जैसा भी होगा इसमें। तनु की किस्मत में जिंदगी अभी बाकी थी और वो बच गई। लेकिन उसके गुनाहगारों का क्या, जिसने उसके साथ ऐसा सलूक किया जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन जरूरत है ऐसे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की, ताकि फिर किसी तनु के भरोसे को कोई जिंदा ना दफना सके। एपीएन के लिए सीतापुर से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट।